सतनाम सदगुरुदेव सदगुरु रुखराम दास गोविंद राम चिमनाजी बापू सदगुरु की देव जय। रामदास हरदम गुण गावे सर्वे संतन को शीश नमावे सर्वे देव को एक करी माने नाम हो यो कोर ना जाने। संसार भैरा पार प्रभु पार उतारो सदगुरु पकड़ो बाई मध्य समुद्र से टारो। प्रथम नमो में मात पिता को सदगुरु चरणे शीश धरू। पांच पुरुष का प्रताप जगत में बहुत सुना है जो जपत है पांच को सो पुरुष नजरे नहीं आया। टारो काम क्रोध लोभ लालच और माया तो सदगुरु के प्रताप से अनुभव हो जाएगी काया। अनहद बाजे बाज अखंडी आगे आया चौकी भरे नर चार बेदार नागे कपाया। चरण नमोद नाम को ये भेद सदगुरु जी बताया। पांच पुरुष पे 100 घर रस्तोगम बताया। लागू गुरा को पाई संतन की हो गई साई। संत बड़े परमारथी मैं कंगाल ना जानो काई। जम जपाटा दूर करो अमरलोक में बात। गुरु के प्रताप से सत कहता है रुखी रामदास सतनाम। बोल सतगुरुदेव की जय। रामदास हरदम गुण गावे सर्वे संतन को शीश नमावे सर्वे देव को एक करी माने नाम हो यो को ना जाने। संसार भेरा पार प्रभु पार उतारो सदगुरु पकड़ो बाई मध्य समुद्र से टारो। प्रथम नमो मात पिता को जिन सदगुरु चरण ने शीश दिया। पांच पुरुष को प्रताप जगत में बहुत सुनाया जो जपत है पांच को सोई पुरुष नजरे नहीं आए। टारो काम क्रोध लोभ लालच और माया तो सदगुरु के प्रताप से अनुभव हो जाएगी काया। अनहद बाजे बाज अखंडी आगे आया चौकी भरे नर चार देदार नागे को पाया। चरण नमोद नाम को ये भेद सदगुरु जी बताया। पांच पुरुष पे 100 घर रस्तोगम बताया। लागू गुरा को पाई संतन की हो गई साई। संत बड़े परमारथी मैं कंगाल ना जाड़ू काई। जम जपाटा दूर करो अमरलोक में वास। गुरु के प्रताप से सत कहे रुखी रामदास। बोल सदगुरु रुखी रामदास गोविंद राम बापू और चिमनाजी बापू की जुगुन जुगुन जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र गुरु वाक्य तो फिर मोक्ष गुरु कृपा। आज हम इस 4 युग को लेके देखते कि 4 युग क्योंकि वेद शास्त्रों समूति इनमें 4 युग की अवस्थाएं बताई गई है कि सतयुग जिसे सतयुग 17,32,000 वर्ष का था। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग की अवस्था है 4,32,000 वर्ष। इन चारों युगों को मिला के 43,20,000 वर्ष की बात हुई है। ये 4 युग हजारों दफा ले परले होते आए तो कहते कि ब्रह्मा का एक दिवस होता है। चारों युग जब ले परले हो गए तो ब्रह्मा का एक दिवस होता है और ऐसे ब्रह्मा 1000 बार ले परले होते आए तो विष्णु की एक घड़ी हुई और कहते कि विष्णु ब्रह्मा और 4 युग ये हजारों दफा जब ले परले होते आए तो कहते कि शिव की एक पल हुई जिसे हम ईश्वर कहते हैं। शिव की एक पल ये ब्रह्मा विष्णु और शिव और 4 युग हजारों वक्त ले परले होते आए तो कहते आदि शक्ति की अर्धी पल हुई है आधी पल। अब ये अव्याकृत शक्ति ले परले होती आई है हजारों दफा ये हुआ है लेकिन परमात्मा तो वहीं का वहीं है। ईश्वर परमात्मा तो वहीं का वहीं ना गया ना कहीं आया है। क्या आवे जावे सो माया। आवे जावे सो माया है प्रतीकपाल काल नहीं वहां को नहीं कहीं गया है नहीं कहीं आया। वो ब्रह्म परमात्मा अपनी जगह स्थिर है
अब ये चार युग को प्रथम हमें क्या कहते हैं कि ओम कारण बिंदु संयुक्तम नित्य धायति योगी न हम काम धम मोक्षदम जो है ओम कारणे नमः। इनका कारण ओम से ही उत्पत्ति है सारी जगत की रचना ओम, इनका कारण ओमकार है कि पार ब्रह्म परमात्मा घट घट पूर्ण राम घट सिमरण पर घट भया तो ओम सत्य नाम। ओम सत्य नाम से ये सकल रचा है ब्रह्मांड, 7 दीप 9 खंड 4 खानी और 14 भवन, ये रचना ओमकार की। ओम एक वृक्ष, ओम एक वृक्ष, ये ओम एक वृक्ष, वृक्ष એટલે एक झाड़ है, एक वृक्ष। ओम एक वृक्ष और निरंजन वहां की डाल, वहां की शाखा 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ओम एक वृक्ष निरंजन, वहां की निरंजन परमात्मा उसकी डाली है, और जो वृक्ष है वही ब्रह्म है, वही ओम है। ओम अक्षर ब्रह्म कहा गया है, वेदों ने उसे अक्षर ब्रह्म के उपलक्ष्य से समझाया गया है कि वो अक्षर में आया है, क्योंकि अक्षर में इसलिए आया है कि उसको 3 मात्रे लग गए, अकार मकार और उकार, ये मात्रे लगने से उसको अक्षर में लाया गया कि वो तो नहीं अक्षर है। नी अक्षर को अक्षर, नी अक्षर अक्षर भया, अक्षर भया प्रकाश, अक्षर से ये मन उपजा के सुन संत धर्मदास, कबीर साहब तो ये कहते हैं। लेकिन अब सबका कारण तो ओम ही है, ओम ही परमात्मा है, ओम ही ब्रह्म है। रुखी रामदास बापू कहते हैं, हमारे सदगुरु रुखी रामदास बापू के आद एक सत प्रकाश, आद एक सत का प्रकाश ही था, नहीं था 5 तत्व 3 गुण का वाद, नहीं था ज्योति स्वरूपी 10 अवतार, इंड पिंड ब्रह्मंड नहीं था, तामे कौन पुरुष लीला अवतार, तामे एकाद पुरुष ओमकार हुआ। ये ओमकार से रचना आते 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 ये 4 युगों को हमने लिखा, लेकिन ये अब 4 युग, ये 43 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा हमें। वर्तमान में हम क्या करेंगे, हमें तो वर्तमान मिला है, वर्तमान ये कलयुग है, वर्तमान का जो कल युग है, इस वर्तमान में हमें जानना है, क्या जानना है उस परमात्मा को। क्यों, अगर राम को ढूंढेंगे, विष्णु को ढूंढेंगे तो 43 लाख पीछे जाना पड़ेगा, 43 लाख वर्ष पीछे जाना पड़ेगा विष्णु को ढूंढने के लिए, और राम को ढूंढेंगे तो 12 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा, कृष्णा को ढूंढेंगे तो 8 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा। अब कलयुग के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमें वही कृष्णा वही राम मिले, तो किस तरह। अब इस युग का भी यहां इस वर्तमान के अंदर अगर वो मुरली लेके या वो ताजवाज पहन के आ जाएगा तो वो लोग ये समझेंगे ये तो कोई नाटक हो रहा है। तो गीता में तो परमात्मा ने साफ साफ कह दिया है कि मैं सबके घट में बस रहा हूं, अज्ञानियों के घट में मैं जीव रूप हूं और ज्ञानियों के घट में मैं आत्म स्वरूप में हूं। तो इस आत्म स्वरूप को जानने के लिए हमें ये वर्तमान में क्या करना है, वर्तमान में हमें राम भजन करना है। अब राम भजन क्या है, कहते गुरु महाराज कहते हैं तू माया में क्यों भूल गया है, ये सारी रचना तो माया है ना, अव्याकृत माया। कहते जब अव्याकृत माया ओंकार से उत्पन्न हुई है तो पवन स्वरूप में थी, पवन स्वरूप में अव्याकृत माया, फिर उससे त्रिगुणी माया प्रकट हुई। ये त्रिगुणी माया, जो ये त्रिगुणी माया की रचना है कि जो देखा सो 3 में देखा, चौथा दर्शिया ना कोई, चौथे को किसी ने नहीं जाना, हम 3 के ही पीछे लग गए ना।
अब वर्तमान में जो वो ब्रह्म परमात्मा ओमकार हमारे घट में बस रहा है, उस ओमकार को जानने के लिए हमें जो गुरु महाराज राम भजन, अब राम भजन क्या है कि तू ये माया में क्यों भूल गया? अरे माया एक दिन छूट जानी है, माया एक दिन छूट जानी है, क्योंकि माया से कब तक रहेगी? जब तक तेरा जीवन है, ये शरीर है, तब तक माया है, लेकिन एक दिन छूट जानी है। लेकिन राम तेरे से कभी नहीं अलग होगा, राम तेरे से कभी अलग नहीं हुआ है, ना होगा, क्योंकि राम ही तो तेरा आत्मा है, आत्मा ही तो तेरा राम है, वो कभी किसी से छूटा नहीं है। जब तक तो ये जगत रहे या ना रहे, ये संसार रहे या ना रहे, लेकिन वो पार ब्रह्म परमात्मा आत्म स्वरूप में वो सर्वव्यापक है। तो राम भजन जप कर, भजन कर, विषय विकारों से मुड़कर राम में डोलना ही राम भजन है। आत्मा में जो डोलना है वो ही राम भजन है। तो हमें ये भजन को करते 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 हमारे जीवन का जो उद्धार है वो सदगुरु के पास है। तो सदगुरु से कहते कि जब तक सदगुरु हमें कहाँ लगाता है, राम भजन क्या देता है कि आत्म चिंतन कर, आत्म चिंतन में लगा देता है। आत्म चिंतन करते 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 ये मन खुद आत्म बन जाता है, और ये जब मन आत्म बन जाता है तो वो परमात्म हो जाता है। मन ही कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, नामदेव को गुरु मिले हैं, ये मन ही के प्रति, ये मन ही ने हमें ये माया में फंसा रखा है। अब मन को सिद्ध करने के लिए जिस तरह धागे के अंदर मोती परो के एक माला बना देते, इसी तरह गुरु महाराज वो साधना देते हैं कि तू इस आत्म चिंतन के साधन के अंदर, ये आत्म चिंतन के धागे के अंदर तू अपने मन के मणके को परो ले। उसको जब परो लेके ये मन को आत्म चिंतन कराते रहेंगे तो एक दिन मन अमन हो जाएगा। अमन जब हो गया मन, तो समझो कि फिर ये जगत से तुम निर्भूत होगे और यही मोक्ष पद है। राम भजन ही मोक्ष पद है, राम भजन के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन ये गुरु महाराज के द्वारा ही समझना पड़ेगा हमें राम भजन क्या है। राम भजन को समझने के लिए ये गुरु महाराज, क्योंकि वो तो शब्दों से अतीत है, शब्दातीत है, शब्दों से रहित है, शब्दों में तो आता ही नहीं है। हाँ, कि केण कथन में कबू ना आवे वो पांचों रंग से पारा, केण कथन में वो कबू नहीं आता है। अब उसको किस तरह देना है, तो गुरु महाराज लक्ष्य में दे देता है कि तेरा लक्ष्य लगा उधर, तेरी सूरत लगा। सूरत जब तक के सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गया है दूर। ये हमारी जो सूरत है ये संसार में फंसी हुई है। हम संसार में सूरत, हमारी संसार में फंसने से हम उस परमात्मा से दूर हो गए, क्योंकि परमात्मा हमारे साथी है, कायम सदा के लिए साथी है। लेकिन हम संसार में फंसे, ये जीव जो ये मन ने हमें संसार में फंसाया हुआ है, ये विषयों ने हमें संसार में फंसाया। अब विषयों से मुड़ के हमें जब इस सूरत को कि सूरत बांध अस्थिर कर, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सूरत बांध अस्थिर कर, तो फिर आठों पोर है अजूर। सूरत को हमारी बांधना है। अब जब तक हमारी सूरत, और सूरत को कहाँ बांधेंगे हम? सदगुरु के वचन में, सदगुरु के शब्द में। सूरत और शब्द का जब मिलाप हो जाएगा तो शब्द ही आत्म स्वरूप में, आत्मा में समा जाएगी सूरत। जब आत्मा में समा गई सूरत तो परमात्मा में समा जाओगे। तो यही तो विचार है, और इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है कुछ। और मेरे गुरु के द्वारा ये जो मैंने समझा, ये मैं कहना चाह रहा था। बोल सदगुरुदेव की जय।